हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र एजुकेशन। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदर सत्कार है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज जो बुक है हमारे सामने बिल्कुल नया लेटेस्ट एडिशन आया है आपके दिशा 2020 की तरफ से, जो है आपके इंग्लिश ग्रामर का जो है वो आपका बिल्कुल 11वां फुली रिवाइज्ड एडिशन आपके सामने आया है। डॉक्टर राजीव लेखक जी हैं यहाँ पर और 1994 से 2025 यानी कि 2025 तक का इसके अंदर मैटर है। बुक को अगर साइड से देखा जाए तो इस प्रकार से बुक हमारे को दिखाई देती है और अगर बुक को हम पीछे से देखेंगे तो इस प्रकार से बुक दिखाई देगी। ये जो है 400 रुपये इसमें प्राइस रेट लिख रही है, लेकिन ये आपको मार्केट में 150 और 160 के आसपास आपको मार्केट में मिल जानी चाहिए। बुक को अगर टोटल पेज हम काउंट करें तो टोटल पेज 368 पेजों की ये किताब जो है आपके सामने है। 368 पेज हैं ये। और दूसरी बात ये है कि यदि ये बुक आपको मार्केट में परचेज करनी है बूंदी में, तो आप गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इसे घर बैठे हमसे ऑनलाइन ऑर्डर भी करवा सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने में हो तो मैं नंबर लिंक कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से फोन कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। समझ में आई ये बात आप लोगों को? तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कहाँ तक का इसके अंदर बिल्कुल सही बात है। पटवार 17 अगस्त 2025 तक के इसके अंदर प्रश्न है। 17 अगस्त, समझ रहे हैं आप मेरी बात? 17 अगस्त को अभी मतलब आज से करीब लगभग 10 दिन पहले जो आपका पटवार का एग्जाम हुआ है उसके भी क्वेश्चन इसके अंदर आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो बिल्कुल लेटेस्ट रिवाइज्ड एडिशन है आपके सामने। ये जो दोनों शिफ्टों के पेपर है पटवार के, स्कूल व्याख्याताओं के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो तमाम सारी चीजें आपको इस इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेगी। तो इस वजह से ये जो रिवाइज्ड एडिशन है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके सामने यहाँ पर चीज निकल कर आ रही है। देखते हैं इसके अंदर जो कंटेंट है। एक तो टेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, वॉइस है, नरेशन, transformation of sentence, articles, preposition, correction, spotting error, translation of simple sentence, glossary of official technical terms, synonym, antonyms, one word substitution है, prefix suffix है, confusable words है, ऑफिशियल डेमी ऑफिशियल लेटर्स, सर्कुलर स्टैंडर्ड्स वगैरह है, फ्रेजल वर्ब है, इडियम फ्रेजेस है, मॉडल्स है, फोनेटिक सिंबल्स, ट्रांसक्रिप्शन है। इसके अलावा अनसिन पैसेज, प्रोज, पोएट्री है एंड एक्वेटेंस विद लिटरेरी टर्म्स भी आपको इसके अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके इसके अंदर। जो शुरुआत इन्होंने करी है वो है टेंस से। इन्होंने टेंस से यहाँ पर इन्होंने शुरुआत करी है। टेंस जो है ये आपके हाई कोर्ट एलडीसी हो, चाहे आपका इंग्लिश जिसके अंदर भी आती है, चाहे ग्रेड फोर्थ हो, फर्स्ट ग्रेड हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, एलडीसी हो, सबके अंदर ये देखो टेंस देने के साथ साथ थ्योरी भी दी है, एक्सप्लेनेशन भी फुल किया है। ये अपने आप में क्या है, पूरा चैप्टर इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी बात है। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल नया जो है आपके सामने एडिशन आ चुका है। तो ये चीजें हैं, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लगभग। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है। नंबरिंग इन्होंने कर नहीं रखी, वरना मैं आपको नंबर भी बताता, लेकिन अभी इतना समय भी नहीं है कि मैं सारे गिन के बताऊं कि कितने क्वेश्चन है। लेकिन इतने हैं लगभग 250-300 प्लस, तो उससे ज्यादा ही क्वेश्चन मुझे यहाँ पर नजर टेंस के अंदर आ रहे हैं। तो ये ऐसा मेरा यहाँ पर मानना है। फिर आपके जो है ये वॉइस वाला चैप्टर, वो पार्ट ऑफ स्पीच था बीच में। फिर आपके जो है ये वॉइस, एक्टिव वॉइस वाला चैप्टर आ गया। ये देखो आप, एक्टिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, तो उस प्रकार के इसके अंदर यहाँ पर प्रश्न हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, फुल डिटेल, हर चीज का डिटेल के साथ यहाँ पर इन्होंने सॉल्यूशन कर रखा है। इसके अलावा जो है ये आपके नरेशन वाला टॉपिक आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला टॉपिक है। ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या है, पहले इन्होंने कुछ डिटेल से आपको समझा रखा है। ये इस प्रकार से डिटेल से समझाने के बाद ही इन्होंने टॉपिक शुरू किया है, और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये भी फुल वाइड खतरनाक तरीके से इन्होंने इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस की भरमार इतनी लगा रखी है
कि आपको इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको हल्की-फुल्की थ्योरी पढ़नी है और यहाँ से क्वेश्चन पिकअप करने हैं और क्वेश्चंस यहाँ के सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है जिसमें आपका पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, आप देख पा रहे हो, जो सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे नेगेटिव टू इंटरोगेटिव होता है, असर्टिव टू नेगेटिव, तो इस प्रकार की चीजें आपके सामने यहाँ पर है। अफर्मेटिव, ये देखो आप, ये सारे चीजें हैं। भावार्थ चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें जैसे नकारात्मक वाले में हो गया, तो ये टॉपिक तो पढ़ने वाला है, तो इसको तो आप पहले थ्योरी से पढ़ेंगे तब जाके ही ये चीजें यहाँ पर क्लियर होती है। तो ये भी एक बढ़िया अच्छी बात है, कहीं से भी टॉपिक क्लियर करो और अपने आप बढ़िया काम करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इस प्रकार से जो है ये आर्टिकल्स आ गए आपके सामने, आई थिंक, हाँ, ये आर्टिकल वाला टॉपिक आ गया। देखो आर्टिकल की शुरुआत कैसे करी इन्होंने, इसमें अपन ये भी देखेंगे। ये आर्टिकल से, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स दोनों ही साथ में एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये दोनों चीजें चलती है। तो ये आर्टिकल्स वाला टॉपिक भी काफी अपने आप में फेमस टॉपिक है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बढ़िया। तो ये चीजें है, प्रीपोजिशन है आपके सामने, प्रीपोजिशन वाला टॉपिक ये देख सकते हैं, बढ़िया ही काम इन्होंने इसके अंदर कर रखा है। मैच द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आपको दे रखा है यहाँ पर, सेंटेंस का करेक्शन वगैरह। तो इस प्रकार से जो है ये किताब है आपके सामने। फिर स्पॉटिंग एरर आ गया आपके इसमें, फिर ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ये चीजें हैं इसके अंदर। फिर आपके ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल हिंदी वगैरह टाइप में ये सारे ग्लोसरी आ गए। फिर आपके सिनोनिम एंटोनिम वाला टॉपिक है इसके अंदर, बढ़िया, इसमें भी इन्होंने काम कर रखा है। डिटेलिंग फुल है ना, तो आपका चारों ऑप्शंस भी यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, चारों ऑप्शंस की डिटेलिंग बढ़िया कर रखी है। और आए, और ये चीजें तो जैसे वोकेबलरी वाले तो क्या है, रिपीटेशन देते हैं, बार बार वही चीजें आती है, तो इसीलिए आप तो आए हुए, मतलब वोकेबलरी के लिए क्या है कि आए हुए क्वेश्चंस भी आप कर लो ना, तभी आपका काम क्या हो जाए, यहाँ से बढ़िया हो जाता है। तो देखो आप कितने सारे यहाँ पर जो है यहाँ पर चीजें हैं, सिनोनिम एंटोनिम के टाइप में, बहुत बढ़िया। फिर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया आपके सामने, भाई वन वर्ड क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, वीडियो मेंस वगैरह में इनमें क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो काम तो देख ही लिया आप लोगों ने, यहाँ पर बढ़िया ही चीजें यहाँ पर है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में आपको बता चुका हूँ कि पटवारी 2025 तक के यहाँ पर जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यही अपने आप में क्या है, अच्छी बात है। ये जो है आपके पैसेज वगैरह हैं, पैसेज से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, फोनेटिक वगैरह टाइप में। ओके, ये सीईटी 2024 के भी यहाँ पर पैसेज है, खूब सारे पैसेज हैं सीईटी 2024 के भी, जो आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल कर रखे हैं। समझ में आएगी बात आप लोगों को, रीट रीट में कौन कौन से जो पैसेज आए वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर है। अनसिन पैसेज है, पोएट्री वगैरह से संबंधित चीजें हैं आपके सामने, तो इसमें भी बढ़िया इन्होंने क्या कर रखा है, काम कर रखा है, ठीक है ना। चलो, और ये आपके अनसिन पैसेज पोएट्री से संबंधित हो गए आपके सामने। तो इस प्रकार से जो है ये पूरी किताब आपके सामने है, बढ़िया काम कर रखा है। आपको हल्की फुल्की क्या है, अच्छे से थ्योरी पढ़नी है, कहीं से भी आप किसी भी टीचर से पढ़े, नो डाउट हर टीचर बढ़िया ही पढ़ाता है, आप कहीं से भी इंग्लिश पढ़े, आप कहीं भी गांव धानी जिले वगैरह कहीं पर भी, महानगर जहाँ पे भी आप रहते हो, आप अगर एक बार इंग्लिश पढ़े, अगर आपने नहीं पढ़ रखी है, और अगर आपने पढ़ रखी है तो उसको रिवाइज करके फिर इसके क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो राजस्थान की कोई भी वैकेंसी आपसे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बुक कैसी लगी आपको, और किस बुक का रिव्यू करना है वो भी आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।